हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए। आज हम क्लास फिफ्थ को पढ़ाएंगे रेनबो यानी कि इंग्लिश, और रेनबो में लेसन 9 जिसका नाम है मैरीज लैम्प। ये जो अपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं इसे, ऊपर की तरफ ये कॉमा सा लगा के जो ऐसे लिखते हैं अपोस्ट्रॉफी कहते हैं इसे, है ना। याद रखना आप, इसका मतलब होता है का, यानी कि मैरी का, और लैम्प मतलब होता है मेमना या भेड़ का बच्चा। तो पार्ट का नाम है मैरीज लैम्प यानी कि मैरी का मेमना। ये एक पोयम है और ये लिखी है सारा जोसेफ हेल। इसके नीचे इसके राइटर का नाम लिखा हुआ है सारा जोसेफ हेल। 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं और छोटी सी इसमें वर्ड पावर है। ज़्यादा कुछ इस पोयम में है नहीं, केवल इसे एक तो याद करना है आपको इसकी 8 लाइन्स, और समझना है पहले पोयम किस बारे में है, और उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, वो सब चीज़ हम करेंगे। तो सबसे पहले इस पोयम को हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट द लैम्प वाज श्योर टू गो। ये जो वर्ड लिखे होते हैं स्नो, गो, इसे कहते हैं राइमिंग वर्ड। ये यहाँ वर्ड पावर में है इसका, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, मैरी के पास एक छोटा मेमना है। इट्स फ्लीज वाज वाइट एज स्नो, फ्लीज का मतलब होता है जो उसके बाल होते हैं, तो उसके बाल इतने सफ़ेद हैं जैसे कि बर्फ़, स्नो मतलब बर्फ़। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, और जहाँ पर भी मैरी जाती है, दैट लैम वाज श्योर टू गो, वहाँ पे उस मेमने का जाना निश्चित है, मतलब जहाँ जहाँ मैरी जाएगी वहाँ वहाँ मेमना जाता है। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, दैट वाज अगेंस्ट द रूल, इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले टू सी ए लैम्प एट स्कूल। तो यहाँ जो राइमिंग वर्ड है रूल, स्कूल, डे, प्ले, ठीक है, इन्हें कहते हैं राइमिंग वर्ड। तो ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, एक दिन वो जो मेमना है वो कहाँ गया, उसके पीछे स्कूल गया। दैट वाज अगेंस्ट द रूल, और स्कूल में जो है जानवरों का प्रवेश नहीं होता है, तो वो क्या था, वहाँ के नियम के विरुद्ध था। इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, मेमने को देख के क्या हुए, बच्चे खुश हुए और वो खेले। टू सी ए लैम्प एट स्कूल, स्कूल में एक मेमने को देखकर। एंड सो द टीचर टर्न हिम आउट, और इसीलिए उसने टीचर ने उस मेमने को निकाल दिया बाहर। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, लिंगर्ड मतलब वहीं घूमता रहा, लेकिन वो फिर भी वहीं आसपास घूमता रहा। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट, और वहाँ पर धैर्य के साथ उसने इंतजार किया। टिल मैरी डिड अपीयर, जब तक मैरी उसे दिख नहीं गई। यहाँ पर देखिए नियर और अपीयर राइमिंग वर्ड है, आउट और अबाउट भी राइमिंग वर्ड है। लास्ट पैराग्राफ है, एंड देन ही रेन टू हर एंड लेड हिज हेड अपॉन हर आर्म एज ही इफ ही हैज सेड आई एम नॉट अफ्रेड, यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म। तो आर्म और हार्म, लेड और अफ्रेड, ये भी हमारे राइमिंग वर्ड हैं। एंड देन ही रेन टू हर, जैसे ही वो दिखी उस मेमने को वो मैरी, तुरंत वो उसके पास गया। एंड लेड, और झुक गया या अपना सिर रख दिया। हिज हेड अपॉन हर आर्म, अपना सिर उसकी बाहों में रख दिया। एंड एज इफ ही सेड, जैसे कि वो उससे कह रहा हो, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं था। यू विल कीप मी ऑल फ्रॉम हार्म, जैसी भी कोई परेशानी आएगी मेरे ऊपर तुम मुझे हमेशा बचा लोगी। तो ये मेमने और मैरी जो है उसके बीच की एक छोटी सी कविता है। मैरी से मेमना बहुत प्यार करता है और मैरी भी मेमने से बहुत प्यार करती है। मेमना उसके पीछे पीछे स्कूल भी चला गया, उसकी मैडम ने उसे बाहर भी निकाल दिया, फिर भी वो नहीं गया वहाँ से। मैरी के बाहर आने का इंतज़ार करता रहा, और मैरी बाहर आई और वो मैरी के जो हाथों में अपना सिर रखकर अपना प्यार जता रहा था। इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग है, कुछ वर्ड मीनिंग तो किताब में दे रखे हैं, पहले में हम उन्हें पढ़ते हैं। उसके बाद आपके लिए हमेशा की तरह कुछ वर्ड मीनिंग मैं लिख देता हूँ जो कठिन होते हैं। तो पहले किताब के वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। फ्लीस, फ्लीस मतलब भेड़ के बाल। फॉलोड मतलब पीछे गया। मैंने आपको जब भी वर्ड मीनिंग पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ जहाँ ईडी लग रहा होता है और उसके सामने दूसरा भी दे रखा होता है, तो इसका मतलब होता है ईडी वाला पास्ट का है। तो फॉलोड मतलब पीछे गया, और फॉलो मतलब पीछे जाना। ये प्रेजेंट की बात होती है और ये पास्ट की। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध। लिंगर्ड मतलब देर तक रुका रहा, इसमें भी ईडी आ रहा है, अगर ईडी हटा देंगे तो इसका मतलब होगा देर तक रुकना, ठीक है। पेशेंटली धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक मतलब इंतजार करना चीज़ का, पेशेंट रखना, धैर्य रखना, हबड़ा दबड़ी नहीं करना।
अपीयर दिखाई पड़ना, लेड ये इस ले की सेकंड और फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। लेड मतलब सतह पर रखना और ले मतलब सतह पर रखा और ये मतलब रखना। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, ये केवल प्रेजेंट के होते हैं और डी ई डी लगा दो तो पास्ट बन जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ वर्ड मीनिंग मैंने भी लिखे हैं आपके लिए, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, लैम्ब भेड़ का बच्चा, मेमना जो पार्ट का नाम था वो मीनिंग पूरी किताब में नहीं था तो मैंने लिख दिया है, आपको बताना हो तो। स्नो बर्फ को कहते हैं। श्योर मतलब निश्चित। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, वो किताब में भी है। रूल मतलब नियम। लाफ बहुत आसान है, फिर मैंने लिख दिया है हंसना। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। वेटेड का मतलब होता है इंतजार किया। अपॉन का मतलब होता है ऊपर। एफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। और हार्म का मतलब होता है नुकसान। ये कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हैं, मैं इसे थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक ही पिक्चर में दिखें और आप इसे कॉपी पर उतार कर याद जरूर कर लें। ठीक है, अब इसके बाद इस पार्ट के 3 क्वेश्चन आंसर हैं और एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसे और कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर से इसमें पहला, व्हाट डिड मैरी है। मैरी के पास क्या था? एक मेमना। देखते हैं, मैंने लिखे हैं, मैंने तीनों क्वेश्चंस भी लिखे हैं, तीनों आंसर्स भी लिखे हैं, उसी में पढ़ लेते हैं। पहला है व्हाट डिड मैरी हैव। मैरी के पास क्या था? मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब। मैरी के पास एक छोटा मेमना था। व्हाट वुड यू डू इफ योर पेट फॉलोज यू टू योर स्कूल। इस बड़ा सा प्रश्न है, इसका मतलब होता है कि अगर तुम्हारा पेट मतलब पालतू जानवर तुम्हारे पीछे पीछे स्कूल आए तो तुम क्या करोगे? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है आई विल ड्रॉप हिम बैक टू होम। तो मैं उसे वापस घर छोड़ दूंगा या दूंगी, क्योंकि स्कूल में जानवरों को अलाउ नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है हु टर्न द मैरीज लैम्प आउट एंड व्हाई। मैरी के जो मेमने को बाहर किसने निकाला और क्यों? मैरीज टीचर टर्न द मैरीज लैम्प आउट। मैरी के टीचर ने तो बाहर निकाला था, तो मैरीज के टीचर ने मैरी के लैम्प को बाहर निकाल दिया बिकॉज क्योंकि पैट वाज नॉट अलाउड इन द स्कूल। क्योंकि स्कूल में जानवर अलाउड नहीं थे, वो उनके रूल के विरुद्ध थे। अब हमारे एक इसमें थोड़ी सी वर्ड पावर है, उसे पढ़ लेते हैं हम। वर्ड पावर ये है, दिख रहा होगा आपको। फाइंड द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड मैंने पोएम पढ़ते पढ़ते आपको बताया था, जैसे प्ले का है डे, रूल का स्कूल। इस तरीके से राइमिंग वर्ड होते हैं जिनके वर्डिंग के उच्चारण यानी कि साउंड एक से आ रहे होते हैं। डे, प्ले, है ना। आउट का देखो, आउट का क्या है? अबाउट। आउट का आ जाएगा अबाउट। लेड का क्या है? एफ्रेड। लेड, एफ्रेड, लेड, एफ्रेड। ऐसे साउंड एक साथ आता है ना, आवाज़ एक सी निकलती है, उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड। रूल भी होगा इसमें। देखिए रूल का क्या है? स्कूल। स्कूल लिख दीजिए। नियर का क्या है? अपीयर। और आर्म का है हार्म। ठीक है, तो ये जो राइमिंग वर्ड थे ये मैंने लिख दिए हैं। बाकी ये एक एक्टिविटी है, चित्र बनाकर रंग भरने वाली है, इसे आप कर लेना। और जो भी एक्सरसाइज वर्क का छोटा सा एक्सरसाइज वर्क था इस पार्ट में, और कुछ नहीं है। 3 क्वेश्चन आंसर है। मेनली ये पोएम आपको याद करनी है, इसके वर्ड मीनिंग याद करने हैं, इसकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए, और वो सब हमने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी पढ़ाई की सारी वीडियोज़ इस पर ऐसे ही आती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।